अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क़यामत की सबसे बड़ी और डरावनी निशानियों में से एक है याजूज और माजूज का निकलना। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इनका जिक्र सिर्फ 2 जगह किया है, लेकिन हदीसों में इनकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। आज हम पूरी तफसीर समझेंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार, याजूज माजूज कौन है, वो अभी कहाँ हैं, कैसे निकलेंगे, क्या तबाही मचाएंगे और उनका आखिरी अंजाम क्या होगा। ये वीडियो देखकर आपका दिल कांप जाएगा और ईमान भी मजबूत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह से। कुरान के सूरह अल कहफ में जिक्र है कि एक नेक और ताकतवर बादशाह हज़रत ज़ुल्करनैन अपने सफ़र के दौरान 2 पहाड़ों के बीच बसे एक इलाके में पहुंचे। उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो उनसे हर चीज़ में बिल्कुल अलग थी, यहाँ तक कि उनकी ज़ुबान भी अलग थी। तो उस कौम ने एक ट्रांसलेटर के ज़रिए ज़ुल्करनैन को बताया कि इन पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती है जो यहाँ आकर लूटमार करती है और लोगों को कत्ल करती रहती है। हम आपके लिए माल इकट्ठा करेंगे, आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। ज़ुल्करनैन ने उनसे कहा, पैसे तो अल्लाह के दिए हुए बहुत हैं, बस हमें आपसे इतनी मदद चाहिए कि इस दीवार को बनाने में हमारा साथ दो। और इसी तरह ज़ुल्करनैन ने उस कौम को याजूज माजूज के फितने से बचाने के लिए उन पहाड़ों के दरमियान मजबूत लोहे और तांबे की एक दीवार बना दी। आज पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह साफ तौर पर नहीं मिली जहां ज़ुल्करनैन की वही दीवार हो। कुछ उलमा कहते हैं कि ये सेंट्रल एशिया जैसे कज़ाकिस्तान, रूस या कॉकसस रीजन के आसपास है। कुछ कहते हैं कि ये चीन और मंगोलिया के दरमियान पहाड़ी इलाकों में है। याजूज माजूज हर रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो उसे तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो उनका सरदार कहता है, बाकी कल कर लेंगे। लेकिन अगले दिन अल्लाह ताला उस दीवार को फिर पहले जैसा मजबूत बना देता है। लेकिन याद रखो, एक दिन जरूर आएगा जब याजूज और माजूज उस दीवार को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के फितने को ख़त्म कर चुके होंगे। तब वो निकलेंगे और उनका निकलना क़यामत के करीब होने की एक बड़ी निशानी होगा। अल्लाह ने सूरह अल-अंबिया की आयत 96 में फरमाया, वो हर बुलंद जगह से उतरते हुए दौड़ेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में होंगे। हर 1000 लोगों में 999 याजूज माजूज और सिर्फ एक मोमिन। वो इंसानियत के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ेंगे जिससे कोई इंसान बच नहीं पाएगा। किसी में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो उनसे लड़ सके। हर तरफ कत्लो गारत और फसाद फैल जाएगा। इसी दौरान अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि तमाम मोमिनों को माउंट सीना यानी कोहे तूर पर ले जाएं, वही जगह जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे। याजूज माजूज इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि जब उनका पहला गिरोह दरियाए तबरिया के पास से गुजरेगा तो उसका पानी पीकर उसे खुश्क कर देगा, और जब दूसरा गिरोह वहां पहुंचेगा तो कहेगा, यहां कभी पानी था ही नहीं। वो चींटियों और टिड्डियों की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और ज़मीन पर तबाही मचाएंगे, यहां तक कि वो बैतुल मक़दिस तक पहुंच जाएंगे। फिर कहेंगे, हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, अब आसमान वालों को मारेंगे। और फिर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे जो खून से लथपथ होकर वापस आएंगे। एक तरफ वो अपने शैतानी कामों में मशगूल होंगे और दूसरी तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कोहे तूर पर ठहरे होंगे। वहां वो शदीद भूख का सामना कर रहे होंगे। इस नाजुक मोड़ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में एक ख़ास किस्म का कीड़ा पैदा करेगा जिससे वो एक ही रात में मर जाएंगे। याजूज माजूज के खात्मे के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी नीचे उतरेंगे और देखेंगे कि ज़मीन उनकी लाशों और बदबू से भरी हुई है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, या अल्लाह ज़मीन को पाक कर दे। तब अल्लाह एक तेज़ और पाक करने वाली बारिश भेजेगा जो उनकी लाशों को बहा ले जाएगी। फिर अल्लाह ज़मीन को फल देने और आसमान को रहमत बरसाने का हुक्म देगा। इतनी बरकत होगी कि एक अनार एक पूरे गिरोह के लिए काफ़ी होगा, गाय का दूध एक कबीले के लिए और बकरी का दूध एक ख़ानदान के लिए। ये सब कुछ तभी होगा जब यहूदी अपनी पूरी ताकत के साथ फ़िलिस्तीन पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लेंगे।
वो वक्त करीब है, क्योंकि आज के दौर में तकरीबन 80% फिलिस्तीन पर उनका कब्जा हो चुका है। अब उनका अगला निशाना मस्जिद अल-अक्सा है, जो सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं बल्कि मुसलमानों का दिल है। वो उसे शहीद करके वहां अपना तीसरा टेम्पल बनाना चाहते हैं, जिसे वो अपने मसीहा यानी मसीह के लिए तैयार कर रहे हैं। और याद रखो, जब वो टेम्पल बनाएंगे तब दज्जाल जाहिर होगा, वही दज्जाल जिसे हराने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और हक बातिल का फैसला होगा। तो मेरे अजीज साथियों, वक्त ज़्यादा नहीं है, निशानियां साफ हो चुकी हैं और हकीकत हमारे सामने है। तो तैयारी करो, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, क्योंकि आजमाइश का सबसे बड़ा दौर बहुत करीब है। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है कि अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। वो जालिम ताकतों को रोक सकता है, लेकिन जब वक्त आएगा तो क़यामत की निशानियां ज़रूर पूरी होंगी। हमें चाहिए कि नेक अमल करें, गुनाहों से बचें, सूरह अल कहफ पढ़ें और आखिरत की तैयारी करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको याजूज माजूज की दीवार कहाँ होने का अंदाज़ा है। अल्लाह हमें क़यामत से पहले नेक बनाए और इन फितनों से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।